बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग किसी ऐसी फैक्ट्री के बारे में जानते हैं जो 24/7 काम करती है आपको ज़िंदा रखने के लिए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेल की और यही हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेल। और इसमें हम 2 टॉपिक्स देखेंगे, सेल और सेल का स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं सेल को। तो सेल बेसिकली आपके पास है क्या? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक है। आपने अगर हाउस की कोई वॉल देखी है तो वो वॉल एक ब्रिक से मिलकर बनी है। इसी तरह स्मॉल बैक्टीरियम से लेकर वेल तक आपके पास जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है। आपका हर ऑर्गन एक सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आप सेल की एग्जांपल लें एक सिटी से, जैसे कि एक सिटी है, अगर उसका कोई डिलीवरी सिस्टम है, रोड है, तो सेल का भी होगा। अगर एक सिटी है, उसके कोई बॉर्डर है, कोई चेक पॉइंट्स हैं, तो सेल के भी होंगे। और जैसे कि अगर एक सिटी में गवर्नमेंट है, तो सेल के पास एक न्यूक्लियस है जो कि तमाम ऑर्गेनेल्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह उन्होंने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी आउट करनी है। तो अब हम देखेंगे जो है अब हम देखेंगे कि जो है सेल, जैसे कि हम ये बात हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि सेल जो है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ सेल्स को हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रिच का एग आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो ये सेल है, इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गाई को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा को हम जो है नेकेड आई से देख सकते हैं। शुरू में जो है सेल को जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा करते थे, तो माइक्रोस्कोप के अंदर इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर एडवांसमेंट आती गई, तो जो है हम सेल के इंटरनल ऑर्गेनेल्स को भी डिटेल में स्टडी करने लग गए। यहाँ आपके पास जो है, हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल को। ये एनिमल सेल है आपके पास, जिसके हमारे पास 3D आ रहा है, 3D शेप आ रही है। और ये हमारे पास प्लांट सेल की 2D शेप आ रही है। और हम इसके एक-एक ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म को। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन बताना है और आपने उसका स्ट्रक्चर बताना है। फंक्शन क्या है इसका, कि ये शेप प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म सेल के इनर लिविंग मटेरियल को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये डायग्राम आपके बुक में भी गिवन है कि ये सेल है, सेल के बाद मिडल लेमेलाए है, फिर सेकेंडरी वॉल है और फिर इसके प्राइमरी वॉल है। तो अब इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखेंगे कि सबसे पहले इसकी प्राइमरी वॉल आ रही है। प्राइमरी वॉल सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अबव प्रेजेंट है। इसकी कंपोजिशन में आ रहा है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज क्या करता है कि वो धागे बना रहा है, फाइबर बना रहा है, जो कि क्रिस क्रॉस पैटर्न में होते हैं, प्राइमरी वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कभी आपने कुछ स्वेटर बना हुआ देखा है कि कैसे उसके धागे जो एक पैटर्न बना रहे होते हैं, उसके फाइबर्स एक पैटर्न बना रहे होते हैं। इसी तरीके से सेलुलोज भी जो है वो फाइबर बनाता है, वो धागे बनाता है, ताकि वो क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बनाए प्राइमरी वॉल को स्ट्रेंथ देने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मिडिल लेमेलाए है। अच्छा, अब आप ये बात जानते हैं कि सेल जो है वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ डिफरेंट एडजेसेंट सेल्स होंगे। तो इन तमाम सेल्स को होल्ड टुगेदर करने के लिए जो है मिडिल लेमेलाए काम आता है। इसकी कंपोजिशन में है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन। अच्छा, कुछ सेल वॉल जैसे कि जाइलम सेल हो गया, उसमें जो है सेकेंडरी वॉल भी प्रेज़ेंट होती है। ये प्राइमरी वॉल के अंदर प्रेज़ेंट होती है और इसकी कंपोज़िशन में है सेलुलोज़, लिग्निन और दूसरे केमिकल्स। ये आपका सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड हो गया है। इसके अलावा अगर आप एल्गाई देखें, तो एल्गाई की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज़ से बनी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है और फंगाई की सेल वॉल जो है काइटिन से बनी हुई है। सेल वॉल के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। सेल मेम्ब्रेन इनर बैरियर के तौर पर एक्ट करता है। अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि सेल एक सिटी है, एक मेटाफर हमने लिया था कि सेल एक सिटी है। तो सेल का जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि जो बॉर्डर लाइन है, वो उसकी सेल मेम्ब्रेन है। जैसे कि बिल्डिंग के ऊपर एक गेट कीपर होता है जो कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को बिल्डिंग के इनसाइड जो है अलाउ करता है और कुछ स्पेसिफिक लोगों को
जो है वो अलाउ नहीं करता। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन का भी यही मेन फंक्शन है कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि वो सेमी परमिएबल है। कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करेगी सेल के अंदर, और कुछ मॉलिक्यूल्स को वो सेल के अंदर अलाउ नहीं करेगी। इसका काम यही है कि ये बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को ये फैसिलिटेट कर रही है। यानी कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो उसका मतलब जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो उसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसको एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि इसकी, ये 3D स्ट्रक्चर मैंने इसलिए इसका दिया है कि आप देखें कि किस तरीके से जो है एक सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी कि वो जो है सेल के इनसाइड ट्रांसपोर्ट हो जाएं, और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करेगी कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट ना हो। ठीक है, ये आपका जो है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन था। अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से समझेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपकी प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन को हम ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है उसके थ्रू हम लोग डिफाइन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। इसके मुताबिक ये जो है आपकी मेम्ब्रेन ये लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना 2 लिपिड बाइलेयर्स हैं जो कि लेटरली मूव कर रही हैं। इसके साथ ये कोलेस्ट्रॉल है जिसको जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, और इसमें जो है आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इसलिए कहलाता है कि ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरह बायलेटरली मूव कर रही है और वो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रही है। जी, ये आपका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जैसे कि हम अगर एक सिटी की एग्जांपल को याद करें, अगर सिटी का एक जो एनवायरनमेंट है वो साइटोप्लाज्म है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और ये किससे मिलकर बना है? ये बना है वाटर, प्रोटीन, एंजाइम्स, सॉल्ट्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस से। ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जैसे कि राइबोसोम हो गया, उसको मीडियम प्रोवाइड करे, वो मूव कर सके, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है, और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को साइट प्रोवाइड करता है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये साइटोप्लाज्म डन हो गया। स्टूडेंट्स, हमारे ये टॉपिक डन नहीं हुआ लेकिन हमारी वीडियो डन हो गई। अगर हम इसकी समरी को देखें तो ये आपके पास एनिमल सेल और प्लांट सेल के जो है डायग्राम है। इसमें हमने कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए हैं? इसमें हमने ये मेम्ब्रेन पढ़ ली है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली है, सेल वॉल पढ़ लिया है, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया है, राइबोसोम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इसके लेफ्ट हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आपके जो है यहाँ पर टॉपिक जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे आंसर देंगे कि प्लांट में जो है सेल वॉल है, लेकिन आपने देखा होगा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो और कौन डिफरेंट सेल्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है? आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।